नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बड़ी खास होने जा रही है आज की क्लास आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। और भारत माता के हमारे जो सपूत हैं वो पूरी ताकत से काम करते रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छी क्लास है, आज आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि कई छोटी छोटी चीजें हमारी सफलता को बनाती हैं। और ये ध्यान से समझना इसको कि बहुत छोटी छोटी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे कंसंट्रेशन, वो हमारे फोकस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जहां अपने आप रूम में सुधार करके आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आज की क्लास को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत सी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज सही आ रही है। सबसे पहले मुझे बताएं, यस लिखकर मुझे मैसेज करें तो मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी दोस्तों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, कैसे हैं आप सभी? एस्पिरेंट के पढ़ाई का कमरा कैसा होना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फोकस पे, हमारे माइंडसेट पर, ये सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, क्या इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको होने जा रही? तो आज की क्लास इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्या डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रॉब्लम है? यानी आप अगर जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बार बार आपका मन भटकता है, आप अपने आसपास की चीजों के साथ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे मन से मेज कुर्सी पर पढ़ने बैठे या अपने कमरे में बैठे और कमरे की ही चीजें आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये क्लास आपके लिए है। क्या पढ़ते समय आपका बार बार मन भटकता है, यानी फोकस होते थोड़ी देर बाद आप कहीं और चले जाते हैं, आप बहुत लंबे समय तक एक लंबा कंसंट्रेशन स्पैन नहीं बना पाते हैं? अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये क्लास आज आपके लिए है। एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्या पढ़ते समय आप बार बार कंफ्यूज होते हैं? यानी जैसे कई बार मन करता है कि ये बुक रखी है, पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, दूसरी बुक उठा लेते हैं। अच्छा, ये नहीं करते, चलो नोट्स बना लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि बार बार आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, एक बुक से दूसरे बुक, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जाते हैं? अगर ऐसी चीज हो रही है तो आज ये क्लास आपके लिए है। क्या आपको अपने रूम में बोरियत या उदासी सी लगती है? बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने कमरे में जहां आपको पढ़ाई करनी है, जब वहां आप आते हैं तो कहीं आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं आती है कि कुछ उदासी सा चल रहा है या कुछ परेशानी सी हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्लास भी आपके लिए है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास है जो आज आपको बहुत छोटी से चेंजेस, बहुत छोटा सा आज अपने रूम में वो चेंजेस आप करेंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो ये क्लास आपके लिए है। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक रुके रहना है और आज जो पैटर्न बताऊंगा उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। थोड़े से अपने कमरे में चेंजेस करने हैं। अगर आज आप 1 या 2 घंटा दे देंगे, आपकी इन प्रॉब्लम्स में से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप इसको करके देखिए और इसका साइंस मैं आपको बताऊंगा कि वो साइंस क्या। अगर आप रेडी हैं तो चलिए लिखिए यस, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। और यहां से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करें। तो स्वागत करता हूं आज की क्लास में, और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको लिख जरूर लेना ताकि आप भी अपने अंदर सुधार कर सके। तो चलिए इनका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपका अगर प्यार अच्छा लगे, अगर मेरी जो प्रयास अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर मुझे भेजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और उनका रूम जनरली इस तरह से मेसी होता है। बहुत ढेर सारा मेसी, मेज पे ढेर सारी किताबें होती हैं, कपड़े रखे होते हैं, अनऑर्गेनाइज न्यूज़पेपर कहीं पड़ा होता है। और वो जब बेड पे जाते हैं तो अपनी किताबों और न्यूज़पेपर को उठाकर टेबल पे रखते हैं। जब टेबल पे पढ़ने जाते हैं तो उसको उठाकर कहीं और रखते हैं। तो जूते कहीं और रखे होते हैं, बुक्स कहीं और रखी होती हैं। कितने लोगों की ये समस्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोग इस तरह से अपने कमरे को बनाकर रखते हैं। मेसी होता है, मतलब उनमें कहीं से भी एक कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई पड़ता है। किसके साथ ऐसा होता है? तो अगर ऐसा होता है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अगर अनऑर्गेनाइज आपका रूम है तो आपकी अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी होगी तो आपका माइंड सेट भी अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपके पास दिमाग को भटकने के लिए साधन आपके कमरे में ही मौजूद होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
कैसे कलर साइंस को समझ के हम अपनी कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये चीजें क्या होती। ज्यादातर बॉयज के कमरा कई बार इस तरह से होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज वे में होता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं या सबसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं इस पढ़ाई के लिए, वहां ऑर्गेनाइज होकर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। यस, रेडी? सभी लोग मुझे रेडी लिखें ताकि हम जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आज उसको अपने कमरे में आप करके लेकर आए, चेंज करें और फिर देखिए आपके माइंड सेट पर क्या चेंज आता है और आप कैसे ज्यादा फोकस हो पाते हैं। सबसे पहले आज हम रूल बुक के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट का रूम कैसा होना चाहिए। राइट, एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। रूम कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि आप में से जितने भी लोग हैं वो स्टडी टेबल चेयर पे सिंपल सा खरीद के लेकर आएं, मार्केट से सस्ती सी खरीद के लेकर आएं, लेकिन वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। और जितने भी लोग बेड पे लेट के पढ़ाई करते हैं या जितने भी लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पालथी मारकर बैठ के पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा पालथी मार के बैठ गए पढ़ने के लिए या बेड पे लेट के पढ़ने लगते हैं, तकिया लगाकर पढ़ते हैं, वो सभी के सभी रूल बुक में पहला स्टूडेंट को हमेशा आपको स्टडी टेबल पर बैठना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप जब तकिया लगाकर, आपने देखा होगा सिरहाने बड़ा थोड़ा सा थक गए, आपने लेके पढ़ना शुरू किया तो आपके जो स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। राइट, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको इसका साइंस समझ में आएगा कि प्राचीन समय से ही हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पढ़ना क्यों बताया गया है, इसका साइंस समझ लो। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, तो जितने भी लोग बेड पे पढ़ रहे हैं या किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं उनको टेबल चेयर के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लो, ABCDE। राइट, अब जब हम अपने किसी भी, जो हमारा दिमाग होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, जो पॉइंट ए है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से बनना। ये बेसिकली ब्रेन के न्यूरॉन को हमारी जो मसल्स कनेक्टिविटी है उसके साथ जोड़ता है। यानी आप लिखना चाहते हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ पॉइंट ए से जोड़ता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो इस पर एक्सेसिव प्रेशर आता है। ये पूरा स्पाइन 22 जोड़ों में बना हुआ है, यहां एक्सेसिव प्रेशर आता है। जब एक्सेसिव प्रेशर आता है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि कुछ बहुत खतरा पैदा हो गया है, तो आपका दिमाग सोचने, प्रोसेस करने की बजाय सेफ्टी मैकेनिज्म में चला जाता है। आगे पर ध्यान रखिए, तो ए जो पॉइंट है वो सीधा होना चाहिए पढ़ते समय, वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। खासतौर पर अगर आप पढ़ते समय जितना सीधा, कुछ लोग ऐसे करके भी पढ़ते हैं मेज पे, अगर आप मेज कुर्सी पे भी पढ़ें तो थोड़ा सा स्लाइड करें। आप देखिए जो आप ऑफिसर, आप लोगों ने फोटो देखे होंगे कई बार, जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी मेज के सामने एक इंक्लाइन जो है वो पटरा सा रखा होता है या इंक्लाइन कोई मेज सी रखी होती है और उस पर वो फाइलों को साइन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, फोटोज आप देखते हैं जितने भी ऑफिसर होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि उनके सामने जहां पर वो उनकी मेज होती है उनके सामने इंक्लाइन जो है एक बार रखा होता है जिसके ऊपर वो पेपर्स, ताकि वो बिल्कुल सीधे तरीके से काम कर सके। रीजन ये होता है कि ऑफिसर्स को बहुत देर तक ऑफिस में काम करना होता है और एक साथ कई पेपर को डील करना होता है, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, इसीलिए उस इंक्लाइन को बनाया गया है। तो अगर आप मेज कुर्सी पर पढ़ते हैं तो अपने सामने मेज कुर्सी पर एक इंक्लाइन बार आता है, इस तरह का बार होता है, आपने देखा होगा मेरी भी फोटो में मेरे सामने मेरी मेज पर इंक्लाइन बार रखा होता है अक्सर, तो वो इंक्लाइन बार आप ले लें और इस पर बुक रख के पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी गर्दन को एक जो है वो स्लाइट एंगल ज्यादा इससे नीचे ना जाए, क्योंकि इस पर जब पॉइंट ए पे प्रेशर आएगा तो थोड़े समय बाद आपको एक प्रॉब्लम होगी, डिजीनेस। आपको हल्का हल्का सर घूमता हुआ महसूस होगा, सुस्ती महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। अगर बताइएगा तो ऐसा लगता है कि बहुत शरीर टूट रहा है और मुझे अब लेट जाना चाहिए, मुझे बहुत थकावट हो रही है, या कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ तो रहे लेकिन कुछ सर सा घूम रहा है। तो ये पहला ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है हमारा बी पॉइंट, यानी हमारा कंधा। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं मेज कुर्सी पे तो हाथों से आप कोहनी से सपोर्ट लेते हैं। ये क्या होता है, ये सारी चीजों पे ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा होता है लगातार। तो जब ये लगातार ड्रॉ नीचे ग्रेविटी के अंदर यानी गुरुत्व के अंदर नीचे जा रहा होता है तो ये बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो जब आप मेज कुर्सी पर बैठते हैं तो इसको आप सपोर्ट दे देते हैं, आप इस तरह से सपोर्ट देकर बैठते हैं, तो सपोर्ट देने की वजह से ग्रेविटी के प्रभाव को ये चीज रोक लेती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार। तो इसकी वजह से ये जो यहां से नसें जाती हैं, कान के पीछे से ये नसें जा रही हैं, इन पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं आता है, आप देर तक पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपका मकसद क्या है, देर तक पढ़ाई करना, लेकिन देर तक पढ़ाई करने के कुछ नियम होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है सी पॉइंट। सी पॉइंट, इसको हम लोग लंबर स्पाइन बोलते हैं। अब ये पूरे शरीर का भार रीढ़ की हड्डी L4 और L5 के ऊपर होता है, तो ये लंबर स्पाइन होता है, L4 L5 हमारी हड्डी होती है।
तो इस पर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर, हिप जॉइंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है। तो अगर आप पढ़ते समय यहां पर कोई तकिया, पिलो हल्का सा रख लेते हैं, या आजकल आपने देखा होगा, आजकल सीट का शेप का, रीढ़ की हड्डी की शेप का एक बेसिक कवर आता है, तो ये क्या होता है, सारा प्रेशर इसका ऊपर और नीचे चल रहा होगा, एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ चल रहा होगा। अब यहां पर जब आप कोई पिलो रख लेंगे तो ये एंगल यहां सामने सामने भी तैयार हो जाएगा, आपने देखा होगा बड़ा रिलैक्स होता है। तो आप इस तरह से जब आप सीधे होकर बैठते हैं तो वह आपको जो है क्या होता है, L4 L5 पे सपोर्ट मिल जाता है जब आप टेबल चेयर पे बैठते हैं। तो जब आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। आपको मकसद क्या करना है, क्लियर दिमाग में रखना है, मुझे देर तक पढ़ाई करनी है। सो ये लंबर स्पाइन आपको सपोर्ट करता है। अब अगला आ जाते हैं, पूरे शरीर का भार हमारी थाइज और हिप पर आ जाता है। अब ये ग्रेविटी की वजह से पूरा शरीर का भार, जो भी शरीर का वेट है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो टेबल चेयर जब हम सीधी रख के बैठते हैं तो हम बहुत देर तक, नीचे कुछ कुशन लगा लिया या अपने जो थाइज हैं, घुटनों से जस्ट ऊपर के हिस्से पे, उसके नीचे एक पतली सेमर की तकिया आती है, कहीं भी मिल जाएगा, फोम आता है, वो रख लिया। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका सपोर्ट करता है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और ये हमारा कोहनी और हाथ का हिस्सा है। तो ये भी क्या होता है, ये बॉडी बहुत देर तक स्ट्रेच नहीं होती है। अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई, ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पढ़ने का पहला नियम क्या है, टेबल चेयर पे बैठना है और कोशिश करिए अब अपनी टेबल के सामने एक इंक्लाइन बार, चाहे आप लकड़ी से बनवा लीजिए बढ़ई के पास जाकर, या मार्केट में बने बनाए आते हैं उसको खरीद लीजिए, और कोशिश करिए कि पॉइंट ए पर ज्यादा देर प्रेशर ना आने पाए। और अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो लंबर स्पाइन है वो बहुत तगड़ी खींचेगी, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा खींचेगी, जो आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी जोड़ने वाला पॉइंट है वो जल्दी ही एक ऐसी प्रक्रिया में आ जाएगा जहां आप परेशान हो जाएंगे। मैंने इसका प्रयोग अपने ऊपर किया। मुझे याद है कि मार्च के महीने में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट साइट्स को सीख रहा था। उस दौरान मेरी क्या आदत थी, मैं रात रात भर काम करता था। ये मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया और मेरी खुद की कहानी सुनो। तो जनरली मैं शुरुआत से मुझे आदत है कि मैं मेज कुर्सी पे ही पढ़ता हूं। तो थक गया, रात रात भर अब काम करने लगा, पूरी पूरी रात, सुबह 5 बजे 6 बजे सोता था। तो मैं क्या हुआ, चलो बेड पे लेट जाते हैं, तकिया लगा लेते हैं और उस पर पेट पे रख लिया लैपटॉप और काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद काम तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी गर्दन में बहुत तेज पेन शुरू हो गया, बहुत तेज पेन शुरू हुआ। और वो पेन आगे इतना सीवियर हो गया कि मुझे एक वर्टेक्स 16 दवा आती है जो चक्कर आने से रोकती है। मुझे अक्सर चक्कर आने लगे थे, बहुत पेन होने लगा था। काफी एक्सरसाइज करने के बाद वो दर्द कम हुआ, सब्लिमेट हुआ, लेकिन अभी भी वो कभी भी दर्द उड़ जाता है। तो अभी आप देखिए कितना नुकसान हुआ मुझे कि जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना होगा ये छोटी छोटी चीजें। अब आप मान लीजिए आपका सर घूमता, आपका किसी काम में मन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना शुरू हो जाता, चिड़चिड़ापन होता था, किसी काम में मन नहीं लगता, बस मन करता तो चुपचाप जाके सो जाएं, गर्दन को उल्टी तरफ करें। तो अगर आप उस सिचुएशन को नहीं चाहते हो तो इस सिचुएशन को अवॉइड करो, इस तरह से कभी पढ़ाई मत करो। साइंस को समझो कि बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट निकालना। रूल बुक 1 रेडी? तो कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग इसको फॉलो करेंगे। और अगर जो मेज कुर्सी पर पढ़ने की आदत है तो अब कमर के पास एक पतली सी तकिया रखेंगे कमर के पास, ताकि जो फोर्स है वो इस तरह से और इस तरह से नलीफाई हो जाए। ठीक है, क्लियर? यहां पर आप एक पतली सी गद्दी बनवाकर अपनी थाइस के नीचे रखेंगे ताकि देर तक पढ़ाई कर सके। क्लियर है? इससे जब अब यहां पर इस जगह पर जब आप एक पतली सी तकिया रखेंगे तो आपके हिप पोर्शन पर जो प्रेशर है वो नहीं आएगा। आप मन चाहे तरीके से 10 घंटे 12 घंटे आप आराम से चेयर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। पहले हम लोगों को हमारे आचार्य जी लोग ये चीज बताया करते थे, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो जो सामने की दीवार होनी चाहिए वो या तो ग्रीन या ब्लू कलर की सीनरी आती है, 10-20 रुपए की मिलती है मार्केट में। आपने देखा होगा पानी झरना है या पहाड़ है, उगता हुआ सूरज है या बहता हुआ पानी है, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर सीनरी होती है। आप जहां भी पढ़ाई करें अपने सामने की दीवार पर सीनरी जरूर लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कलर थेरेपी है, दिस इज नोन एज कलर थेरेपी। कलर्स का हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों आप अपने रूम में जाते हैं तो आपको वहां पर एक अजीब सी उदासी लगती है। मैं आपको बताऊंगा तो आप ध्यान से समझ लेना इस पे। तो आपको बड़ी उदासी सी लगती है। तो
तो कई बार आपने देखो, कई कई ऐसे, आज मुझे दो बच्चों ने बताया कि सर उनको रात में नींद नहीं आती है, मतलब बहुत देर से वो सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते। मैं आज आपको साइंस बताऊंगा कि आपका रूम आपको परेशान करता है, आपका कलर जो है वो आपको परेशान करता है, और तुम प्रयोग करके देखना और ये कलर थेरेपी को समझने की कोशिश करना कि इस चीज से तुम्हारा माइंडसेट कहां पहुंच जाएगा। आप जो भी दीवार यूज करें सामने, उसमें एक सीनरी लगा लें, 10-20 रुपए की मार्केट में आराम से मिल जाती है, उसको चिपका लें। आंखों के सामने ग्रीन और ब्लू कलर का, यानी लाइट जो स्काई ब्लू होता है, वो कलर कॉम्बिनेशन यहां होना चाहिए। ठीक है, सीनरी का प्रयोग करें आंखों के सामने। और उस सीनरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वाटर, बहता हुआ पानी, जो स्कैटरिंग से ब्लू प्रभाव देता है। बहता हुआ पानी हमें काइनेटिक एनर्जी का हमारा सोर्स होता है, ये हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा काम करता है। वृक्ष होने चाहिए, हरियाली हमारी आंखों के लिए बहुत, आप किसी भी डॉक्टर से आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, अगर आप सुबह उठ के हरियाली, आपके पास हरियाली हो तो आपको ये बहुत अच्छे से वो एक फील देता है। ठीक है, नेचर होना चाहिए। और स्काई, स्काई हमेशा आपके दिमाग की इनफाइनाइट लिमिट्स को खोलता है। जब सामने आकाश होता है तो हमारी इनफाइनाइट लिमिट्स खुल जाती हैं। तो याद रखना कि स्काई, वहां फोटो होनी चाहिए। आप एब्स्ट्रैक्ट अपनी इमेजिनेशन को नहीं कर सकते, आपका दिमाग एक बहुत होपफुल कंडीशन में चला जाना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह का पोस्टर लगा सकते हैं, मार्केट में मिलता है। ध्यान रखिएगा कौन सा कलर आपके कमरे में नहीं होना चाहिए, अब बड़ा ध्यान समझना। अगर ब्लैक है, सामने अगर कुछ ब्लैक है या वायलेट है, ठीक है, बहुत तेज वायलेट बैगनी है, डार्क येलो है, अगर आपका कमरा, पुराने जमाने के तुमने कमरे देखे होंगे पीले रंग से पुतवा देते थे, किसके किसके यहां पीले रंग की पुताई वाला कमरा है? पीले रंग की पुताई के कमरे में कभी शाम को डिम लाइट में प्रवेश करके देखना, तुम्हें एक अजीब सी साइकोलॉजिकल उदासी महसूस होगी। कभी भी देखना तुम, जो पुराने रंग के पीले रंग के कमरे पोत दिए जाते थे या ऑरेंज हो जाते थे, तुम कभी भी, तुम अगर वहां पर तुमने लाइट जलाई और वहां पर तुमने प्रवेश किया, तुम कभी देखना कि शाम के समय एक बहुत अजीब सी उदासी होती है। इन्हें उदास कलर कहा जाता है। ये आपके दिमाग की ब्रेन वेव जो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ना विबग्योर में कलर फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर इस तरह से कलर आपको उदास कर देंगे, और जैसे आपके अंदर उदासी आनी शुरू हो जाएगी, आप बहुत ही होपलेस होना शुरू हो जाएंगे। कलर थेरेपी बहुत ही खतरनाक थेरेपी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो अपना कलर अपना कमरा आसमानी कलर से पोत लो, खुद ही पोत लो। जब मैं पढ़ता तो मैंने अपना चूना लेके उसी से जो है नील डाला और उसी से पोत रखा था। या तो आप जो है वो इस तरह से स्काई ब्लू कलर, यानी नीला, हल्का सफेद, ऑफ वाइट, इनको इस्तेमाल करो। लेकिन अगर वो पुराना डार्क येलो है, ऑरेंज है, या वायलेट है, या ब्लैक है, या बहुत चटक गाढ़ा रंग है, जो कलर को एब्जॉर्व कर रहा है, वो आपके लिए निगेटिव है, वो होपलेस कंडीशन क्रिएट करेगा। याद रखिएगा आप, राइट। और अगर आप पढ़ाई करते समय ईशान कोण की तरफ चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपनी चेयर को रखते हैं, तो वास्तु के हिसाब से वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी। लेकिन वो बात की बात है। तो कलर के सामने आप याद रखना कि कलर मेरा ऐसा होना चाहिए। पहला मैंने बताया क्या रूल था? पहला रूल था कि आप किस तरह से मेज और कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे। दूसरा, आंखों के सामने ग्रीन और ब्लू सीनरी का प्रयोग करें, और उस सीनरी में ये चीजें होनी चाहिए। बहता हुआ पानी, ठीक है, आसमान खुला हुआ है, आपने देखा होगा सीनरी में आता है, नेचर दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया लश ग्रीन जो है वो मीडोज दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज आपके होराइजन को ओपन करता है, आपको बहुत गुड फीलिंग आती है। इस तरह के कलर को आप एज सून एज पॉसिबल अवॉइड करिए। अब अगली बात होती है, कई बार आप अपने कमरे में बैठते हैं और आपको जो है वो बहुत परेशानी, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, या मन बहुत भटकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो टेबल पे रखा आपके कमरे की जो रोशनी है वो कैसे आपको साइड इफेक्ट क्रिएट करती है। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो दिन के समय कोशिश करिए थोड़े समय के लिए सूर्य की रोशनी में जरूर एक्सपोज करिए। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करिए टेबल लैंप यूज करने की। जनरली हम लोग ट्यूबलाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट दिन के समय तो ठीक है, क्योंकि दिन के समय हम नेचुरल साइकार्डियन साइकिल का पढ़ा, बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं। जिनको भी टाइम से नींद नहीं आती है, या जिनका मन डिस्ट्रैक्ट होता है, या वो अच्छी नींद नहीं सो पाते, बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुने, और चाहे तो जाके नेट पे चेक भी कर लें। जब भी आप पढ़ने बैठे दिन के समय तो ये सही होता है, क्योंकि हम सूर्य के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, साइकार्डियन साइकिल हमारी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही रात में आप ट्यूबलाइट यूज करते हैं
तो ट्यूबलाइट की जो रोशनी होती है वो प्योर व्हाइट नहीं होती है, इसमें ब्लूइश कलर होता है। और ब्लू कलर जो होता है, जैसे ही वो रात 7-8 बजे अंधेरा जैसे ही होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो ब्लू कलर के आप इफेक्ट में आते हैं, तो रोशनी तो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन होगा क्या कि जो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन है, जो आपको धीरे धीरे एक नेचुरल नींद में लेकर जाती है, वो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट का भी आउटपुट आता है, वो कुछ नीलेपन के साथ वो रोशनी होती है, प्योर व्हाइट वो नहीं होती है। क्योंकि जो भी आज की डेट में हम एलईडी बल्ब्स का यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली ब्लू एलईडी को मिक्स करके ही, ठीक है, ब्लू एलईडी को मिक्स करके, रेड ग्रीन और ब्लू जब एलईडी को मिलाते हैं तो व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें ब्लू कलर की एलईडी का साइन होता है। वो क्या करता है, वो हमारे मेलाटोनिन सिक्रीशन को बहुत कम कर देता है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको रोशनी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़े समय बाद आपकी जो स्लीप साइकिल है, सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्या बताते हैं, इस ट्यूबलाइट से जो इसकी रोशनी स्कैटर्ड होती है, उससे आपकी जो स्लीप साइकिल है, यानी टाइम से नींद खुल जाना, टाइम से आ जाना, जो स्लीप साइकिल है, वो पूरी की पूरी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती है, राइट, डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश करिए, जैसे जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरे साथ टेबल लैंप जरूर होता है, तो टेबल लैंप आप कोशिश करिए कि टेबल लैंप का आप प्रयोग करें। और टेबल लैंप में आजकल लोग एलईडी बल्ब लेकर चले आते हैं, व्हाइट लाइट मत लेकर आइएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट की चमक जब रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाएगा। आप इसमें वार्म येलो यानी ये बेसिकली जो कलर है, स्पेशली जो लोग रात में पढ़ाई कर रहे हैं, आप फर्क देखिएगा। आज आप लेकर आइए वार्म येलो जो है बल्ब लेते हैं, बोलेंगे ऑफ व्हाइट, इसको ऑफ व्हाइट भी बोलते हैं या वार्म येलो भी बोलते हैं, ठीक है, या वार्म व्हाइट भी बोलते हैं इसको। तो आप जब वार्म व्हाइट, यानी कि ये सफेद से हटकर कुछ येलोइश हल्का सा टच उसमें आता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको पता है कि ये नीले का विरोध करता है, ब्लू का अपोज करता है। तो वहां पे क्या होता है, ये ब्लू का जो पार्ट है वो काफी कम हो जाता है, और ये बहुत कोजी लाइट होती है। आपने देखा होगा जहां बहुत सजावट होती है, आप कभी शाम के समय जाओ, जहां पर आप किसी रेस्टोरेंट में आप कभी जाओ, प्रूव करके दिखाता हूं, तो वो लोग क्या होता है वार्म हल्की लाइट्स का यूज करते हैं, वार्म येलो का यूज करते हैं, वार्म व्हाइट का यूज करते हैं, ताकि आपको उन रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ या ना मुझे बताना। और आप वहां बड़ा आनंदित सा फील करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं आप कहीं, या कहीं जो है आउटिंग के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वो ऐसी लाइट्स को यूज करते हैं, वो बहुत तड़क भड़क वाली लाइटें यूज नहीं करते, वो सफेद ट्यूबलाइट नहीं लगाते। आपने देखा होगा हमेशा वो ग्रीन कलर की वॉल्स बना देते हैं, नियॉन लाइट्स डाल दिया, या ऑफ व्हाइट वार्म व्हाइट आप डाल दो, तो आपको वहां पे बड़ा अच्छा सा फील होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, एंड यू फील वेरी रिलैक्स। क्योंकि अगर आप एजिटेटेड होंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप शाम के समय फोकस हो सके, तो कोशिश करिए पूरे कमरे में बाकी अंधेरा कर दीजिए और अपनी सिर्फ मेज पर ही आप एक ट्यूबलाइट लगाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ आपको आपकी बुक दिखाई पड़ेगी, आपकी बुक आपको दिखाई पड़ेगी, बाकी पूरे कमरे में अंधेरा होगा, ठीक है। तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, आप पूरी तरीके से अपने जो है वो बुक पर अपना ध्यान देंगे। दूसरा क्या होगा, जो ये वार्म येलो या वार्म व्हाइट लाइट है, बल्ब आते हैं इसके, इसकी वजह से आपके जो मेलाटोनिन सिक्रीशन होगा वो नेचुरल चलेगा, आपको बहुत कोजीनेस महसूस होगा, एक बड़ी वार्मनेस सी महसूस होती है, और आप बहुत स्मूथ और शांत हो जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप इस तरह की लाइट में जाते हैं, शाम के समय अंधेरा होने के बाद पूरी दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, व्हाइट लाइट यूज नहीं करते हैं वो लोग, वो हमेशा इस तरह की लाइट्स जिसमें कोजीनेस होता है, आप ताकि रिलैक्स हो सके, आप जो है शांत हो सकें। और आपको पढ़ाई करने के लिए आपके दिमाग को शांत होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई करने के बाद आप नेचुरल तरीके से सो सकते हैं, नेचुरल तरीके से। और अगर आपने इस तरह की ट्यूबलाइट्स का यूज कर लिया जिसमें पूरी कमरे में ब्लू लाइट थोड़ा सा स्कैटर्ड हो रही है, धीरे धीरे आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन डाउन होगा और आपको नींद ना आने की बीमारी होती चली जाएगी, राइट। तो ये बहुत परेशानी। अब जैसे ब्रिजेश ने लिखा कि पढ़ते टाइम नींद आने लगता है, क्या करें, ये बताता है कि तुम बोर हो रहे हो, पहली बात। दूसरा, जब तुम्हें नींद आनी चाहिए तो तुम नींद नहीं ले रहे हो। देखो हमारा जो शरीर है, आज हम इंसानों ने इसको नेचर के खिलाफ ले जाकर इसको कबाड़ कर दिया है, लेकिन जैसे सभी जानवर हैं नेचर के साथ हैं, प्रकृति ने हमें नेचर के साथ ही बनाया है, हम प्रकृति के और नेचर के साथ ही पैदा हुए हैं,
राइट। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है अगर नींद, जैसे हमारा खाना है, तो चाहे कोई भी जानवर हो, शेर भी बड़ा सा शिकार करता है, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाता है, उसके बाद शिकार को छोड़ देता है। इसी तरह जितनी हमें भूख होती है, हमें कितनी भूख हो, लेकिन हम अपने पेट की कैपेसिटी के बराबर ही खाते हैं। इसी तरह हमारी नींद की भी जरूरत होती है। अगर हमारी नींद हमें जितनी चाहिए उतनी हमें मिल जाए तो हमें उससे ज्यादा सोने की आवश्यकता। आप खुद कभी देखिएगा, आप ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप ज्यादा सो गए तो आपको बहुत बुरा बुरा सा लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होगा, गलत समय सो गए तो जो है ये जो है आपको बहुत अजीब सा लगता है। तो हमारा शरीर नेचुरली कोई भी चीज अतिरिक्त नहीं मांगता, ज्यादा नहीं मांगता, उसको जितनी जरूरत उतना दीजिए। इसका मतलब है कि जब आपको सोना चाहिए उस समय आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। ये हमारे साथ होता है, तो ध्यान रखिए। यहां पर मैं बता, ज्यादातर स्टूडेंट की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और सोते समय वो रेम साइकिल यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में प्रवेश नहीं करते हैं। इसी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो उनको जब क्या होगा, उनकी बॉडी पढ़ते समय नींद मांग लेती है। तो जब नींद के समय नींद दोगे तो पढ़ाई के समय पढ़ाई करोगे, और जब नींद के समय कुछ और करोगे जिसको स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, तो पढ़ाई के समय दिमाग तुमसे नींद मांग लेगा और तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल साइकिल है, इसको ज्यादा देर तक टाल नहीं सकते और तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा जो फंडामेंटल है वो आपको यूज करना ही चाहिए। तो अब जब भी आप अंधेरा होने के बाद पढ़ने बैठे, टेबल लैंप यूज करें, और टेबल लैंप में व्हाइट बल्ब आजकल बड़ा कॉमन आ गया है, मत लीजिएगा। वार्म व्हाइट या वार्म येलो बल्ब लेने की कोशिश करिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें नीली रोशनी नहीं होनी चाहिए और आसपास अंधेरा होना चाहिए। रात में पढ़ने का सबसे बेस्ट नियम यही है। बल्ब की रोशनी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। मेरे पास मेरे बाबा जी का पुराना जो टेबल लैंप आता था वो था, तो क्या था, मैंने इसके साइड में कागज जोड़ लिया था, इसकी रोशनी को कम करने के लिए पेपर लपेट दिया था, व्हाइट पेपर, तो उसकी रोशनी और फोकस हो गई थी, सिर्फ मेरी मेज पे आती थी। तो तरीके बड़े सिंपल हैं, टेप से उसको चारों तरफ से बांध दिया कागज को उससे, और वो फोकस होके मेज पर आकर गिरता था, और उससे उसकी रोशनी भी। बटर पेपर आता है, तेज रोशनी है, बल्ब तेज है, तो आगे बटर पेपर लगा दिया तो रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आंखों पे चमक नहीं आती है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। नंबर 1, मेज कुर्सी पर जरूर पढ़िए, और मैंने आपको बता दिया इन पॉइंट्स का साइंस याद रखिए। पॉइंट्स आपको रुला मारेंगे आगे चल के। अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हैं तो इस नियम को फॉलो करिए, ए बी सी डी ई, ये जो 5 ज्वाइंट्स हैं ये आपको रुला मारेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसको पकड़िए। दूसरा, अपनी आंखों के सामने कुछ सीनरी रखिए जिसमें ये 5 पॉइंट्स हो। इन कलर को अवॉइड करिए। अगर आपका कमरा पीले रंग से अगर पुता हुआ है उसको जल्दी से जल्दी चेंज कराइए। खुद ही हाथ में ब्रश लेके चूना लेके जुट जाइए, उसमें थोड़ा सा नील डाल लीजिए, व्हाइट में ब्लू डालेंगे तो आसमानी कलर आ जाएगा। आपको वहां पर एक ऐसे कलर की जरूरत है जो आपको शाम को उदास ना होने दे। राइट सर, स्टडी टेबल या टेबल कुर्सी क्या बेहतर है? स्टडी टेबल या टेबल कुर्सी? टेबल कुर्सी दो अलग अलग चीजें हैं। आपको हाथ यहां पे चाहिए, ठीक है, तो आप वहां पे इस्तेमाल करिए। आप ये देखिए टेबल कुर्सी बनाई ना, ये रहा टेबल, ठीक है, ये रही कुर्सी, टेबल एंड चेयर। तो और इस तरह से, और इसमें मैंने क्या बताया, जब देर तक पढ़ाई करें तो यहां पर पीठ के पीछे जो L4 L5 है ये आपको बहुत रुलाएगा। बहुत स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दुश्मन यहां बैठा हुआ है। इसको आप यहां हल्का सा सेमर की रुई, कौन सी रुई, एक बड़ी मुलायम सी आती है, जाकर पूछिएगा, सेमर की रुई होती है, एक वृक्ष होता है, उससे जो है कॉटन निकलता है, छोटे छोटे बच्चों के सिरहाने पे लगाया जाता है। अगर आपके गांव में होगे तो उसमें क्या होता है, सरसों के बीज डाल दिए जाते हैं, वो कभी गुच्छे नहीं पकड़ता है। और ये क्या होता है, ये बॉडी का जो आजकल विदेश में वाले बेचते हैं ना मेमोरी फोम, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मेमोरी फोम के बारे में पता था। तो सेमर की रुई से बना हुआ एक पतला सा तकिया यूज कर ले। अभी भी आप जाएंगे गांव में इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के सर के पीछे रखा जाता है ताकि उनका सर गोल शेप ले ले, वो तुरंत उसी के हिसाब से शेप ले लेता है। तो वो आप अपने पीठ के पीछे लगाएंगे और वही आप अपनी थाइस के नीचे रखेंगे यहाँ पे। तो थाइस के नीचे आप देखिए आपकी पढ़ाई, एक आराम से कह रहा हूं कि 2 घंटे आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। आप बिना थके आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देंगे मिनिमम। इससे जो फर्क आएगा आप ये देखिएगा, इतना बड़ा चेंज आएगा अगर आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करते हैं, ठीक है। और टेबल लैंप का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। रात में आप ट्यूबलाइट की रोशनी में पढ़ाई नहीं करेंगे, कहा जाता है रोशनी अच्छी रखो,
लेकिन ये रोशनी आपकी मेलाटोनिन को खा जाएगी, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, आप एक बीमारी का शिकार होंगे जिसको स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है, और आपकी रेम साइकिल क्रिएट ही नहीं होगी। रेम साइकिल क्रिएट नहीं होगी, नींद सोते समय आंखें की जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो आंख की पुतलियां आप देखिए नाचती हैं, उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। आप किसी भी सोते हुए आदमी को देखो तो उसकी पुतलियां ऐसे ऐसे भागती हैं। तो अगर वो नहीं आएगी तो इसका मतलब आप डीप स्लीप में नहीं गए। स्लीप भी कई तरह की होती है, सिर्फ आंख बंद करके लेटने को सोना नहीं कहते हैं। आपका दिमाग भी शांत हो जाना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ, आप भले चाहे 8 घंटे बेड के अंदर रहे, लेकिन अगर आपको डीप स्लीप नहीं मिली तो दिन के समय आपकी बॉडी आपसे वो नींद मांग लेगी, और फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे वो काले अक्षर भैंस बराबर आपकी आंख के सामने घूमेंगे और आपको झपकी आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सही कहा है। और मेज, अगर आप कुर्सी मेज पे पढ़ने के आदी हैं तो अब आप ये रख लीजिए अपनी कुर्सी मेज पर, ये इंक्लाइनेशन रखिए। सारे आईएएस ऑफिसर की मेज पे आप ये देखते हैं, जितनी भी फोटो आप शेयर करते सामने देखिए, एक ऐसे इंक्लाइनेशन होता है, फाइलें उसके ऊपर रखी होती है, ताकि ये साइंस है कि ये गर्दन पे ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो न्यूरॉन और मसल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। बहुत डेप्थ में साइंस बता रहा हूं, तब जाकर आप अपने 2-3 घंटे आराम से पढ़ना बढ़ा लेंगे और फोकस करके पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये साइंस आज देखते हैं कितने लोग अपनाते हैं, ये चीजें कितने लोग समझते हैं। और स्वागत करता हूं गुरुकुल में। मेरे साथ जो लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं, जैसे कल लगभग 15 बच्चों ने कहा कि आपके साथ हमें बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, मेंटरशिप चाहिए, अगर गुरुकुल 3.0 में आप जुड़ना चाहते हैं जो 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप मेरे साथ अपनी काउंसलिंग करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और आप यहां बता सकते हैं कि आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो गुरुकुल 3.0 में जो नंबर है 8750711100 या 2233 या 44 या 55, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और स्वागत करता हूं जल्दी ही, विद इन 2-3 डेज मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे नए गुरुकुल कैंपस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक नया बैच और अनाउंस हुआ है, और वो है जो है आईएएस 2025 का बैच है, जिनको 2025 देना है। 1 सप्ताह तक निःशुल्क क्लास प्राप्त करने के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके कि हाँ मुझे 1 वीक तक देखना है टीचर कैसे पढ़ाते हैं, एडमिशन लेने से पहले इस बैच में आप जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस बैच में एनसीईआरटी कंप्लीट प्लस प्री कम मेंस यहां पर सारा का सारा कंप्लीट होगा, ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने लोग आरएफआर के साथ जुड़ चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आरएफआर बैच का हिस्सा बन चुके हैं? आरएफआर बैच आज आपके मार्क्स को बदलने वाला बैच है। सो स्वागत करता हूं आरएफआर बैच में आप सभी का। राइट, जो श्योर शॉट अगर आप प्रीलिम्स अपना क्रैक करना चाहते हैं तो आरएफआर बैच में आप सभी का स्वागत है, जिसकी फीस 2100 हुई है, और अभी इस फीस को हम जल्दी ही बढ़ाकर 2500 करने वाले हैं। तो जो लोग आरएफआर के साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। पहले 1999 था, अब ये जो है वो बढ़ चुका है, तो अब फिर से इसकी फीस अब बढ़ाने जा रहे। मैंने आपको पहले कहा था कि इतना लंबा ये 8 मंथ का बैच है, और ये श्योर शॉट आपके मार्क्स को बढ़ा रहा है। तो इस बैच को पाने के लिए यही एक आखिरी हफ्ते का समय बचा है। आप चाहिए तो इसका पार्ट बनिए, नहीं तो इसकी फीस अब आगे चल के 2500 रुपए कर दी जाएगी। तो डेफिनेटली वो आप फिर कहेंगे कि सर इसकी फीस को बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, या फॉर्म यहां भर सकते हैं। और कितने लोग मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को चाहते हैं गुरुकुल बैच में, वो सभी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे सर के साथ काउंसलिंग करनी है, मेंटर के साथ काउंसलिंग करनी है, और हमें ये जानना है कि किस तरह से आगे पढ़ाई की जानी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप इसे शेयर भी जरूर करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर लेकर जाते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? क्या मेरा प्रयास आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है? अगर लेकर आ रहा है तो मुझे भी आपकी प्रशंसा, आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। तो कैसे होगा? बहुत से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अलग अलग ग्रुप्स में हैं तो पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करिए। आप खुद भी जाकर शेयर कर सकते हैं कि देखो हमें मेरे टीचर ने, मेरे मेंटर ने मुझे बहुत एक अच्छी चीज बताई है, इससे मुझे इतना फर्क पड़ा है। तो डेफिनेटली आप भी इसका हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों तक पॉजिटिव न्यूज पहुंचाइए, क्योंकि इस मंच का मकसद ही कई सालों से यही रहा है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको भी वही क्वालिटी एजुकेशन मिले। मेरी जो एनएलपी की ट्रेनिंग है, जो कि इंडिया में अभी ये सब चीजें बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जो मैं साइकोमेट्रिक चीजें डेवलप करता हूं, जो टूल्स डेवलप करता हूं, जो एजुकेशन के साथ साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक
जो एक मेरी प्रोफिशिएंसी है वो मैं आप तक लाके देता हूं, तो उसका फायदा देश के हर बच्चे को मिलना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों देर किस बात की, जुड़ जाइए मेरे साथ काउंसलिंग में, और जो लोग एक वीक तक फ्री क्लास चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। रुचि ने लिखा है वेरी गुड वीडियो, थैंक यू सो मच रुचि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू। नेहा ने लिखा यस सर। आरती ने लिखा ऑनलाइन की वजह से मैं पढ़ाई कर पा रही हूं, थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू आप सभी का। इसी तरह की नई नई चीजों के साथ आप यहां क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि उन प्रश्नों पे मैं वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आ सकूं जो साइंटिफिकली प्रूवन हो सके। तो आप जाइए और देखिए इनमें से जो मैंने आपको तरीके बताए, इनमें से कौन कौन से तरीके आज आप फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। जैद ने लिखा आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सो मच जैद, थैंक यू सो मच। आरएफआर की क्लास एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लें, दिए गए नंबर जो है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। आरएफआर की फीस बढ़ाई जाने वाली है, तो उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं कि प्लीज उसको बढ़ाए जाने से पहले आप इसमें ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू सो मच।